आज आप पृथ्वी पर पानी के समुद्र देख पाते हो, पर क्या आपको पता है कि आखिर पृथ्वी पर पानी कहां से आया और कैसे इतने बड़े समुद्र बन गए? क्योंकि जब का पृथ्वी जन्म हुआ था, तब पृथ्वी एक ज्वालामुखी लावा पिघले हुए पत्थर और राख से ढका एक गोला थी और तापमान इतना ज्यादा कि किसी भी जीवन का यहाँ होना नामुमकिन लगता था। ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई इंसान, बिल्कुल वीरान और खामोश जलता हुआ रेगिस्तान था। चलिए जानते हैं कैसे पानी पृथ्वी पर आया। तकरीबन 450 करोड़ साल पहले यह हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर उबलते हुए लावा के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन यही जलता हुआ गोला करोड़ों जीवों का घर बनने वाला था। लेकिन अब सवाल यह है कि इन प्लेनेट और मून्स पर पानी आता कहां से है? क्या यह ग्रह और उपग्रह खुद पानी का निर्माण करते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके निर्माण के समय में ही इनमें पानी मौजूद था? असल में ये काफी पेचीदा सवाल है, जिसका जवाब हमें इनके एनर्जी सोर्स से ही मिलेगा। तो देखिए, कोई भी प्लेनेट स्टार्स की तरह एनर्जेटिक नहीं होते। जैसे कि हमारा सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन बुध और पृथ्वी से लेकर नेपच्यून तक कोई भी ग्रह खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि इन सभी ग्रहों की एनर्जी का सोर्स उनके पेरेंट्स स्टार्स ही होते हैं। और जब प्लेनेट एनर्जी का निर्माण नहीं करते, तो उनके वहां किसी भी यूनिट का निर्माण नहीं हो सकता, पर चाहे वो पानी हो, उबलता हुआ लावा हो या जीवन। इसी वजह से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो ये अपने पेरेंट स्टार सूर्य से काफी मेल खाता था, क्योंकि यहाँ का निर्माण सूरज से ही हुआ था। मगर बाद में जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर जाती गई, तो यहाँ धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई। हालांकि इसमें काफी लंबा समय लगा था, जिसके बाद एक समय पर पृथ्वी अपनी कक्षा में आकर लॉक हो गई। यानी सूर्य ने पृथ्वी को अपने आकर्षण की एक कक्षा में पकड़ लिया, जहां ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और यही समय था पृथ्वी पर पानी की एंट्री होने का। इसी दौरान तकरीबन 380 करोड़ साल पहले नए जन्मे सोलर सिस्टम में सैकड़ों उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह अपनी जगह ढूंढने के लिए यहां से वहां भटक रहे थे। इसी वजह से अगले 2 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर हजारों की तादाद में मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स की बारिश होने लगी, जो पृथ्वी पर नमक और अनेक मिनरल्स के साथ जीवन के लिए सबसे जरूरी घटक यानी पानी लेकर आए। लेकिन इस पानी का निर्माण कैसे हुआ होगा? यानी पहली बार पानी किसी ग्रह, उपग्रह या उल्कापिंड पर कैसे पहुंचा होगा? तो इसे लेकर माना जाता है कि बिग बैंग के समय वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ होगा, जो मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स के माध्यम से धरती और अन्य ग्रहों पर पहुंचा होगा। लेकिन इस पानी को बाकी प्लेनेट संभाल नहीं पाए, इसे केवल हमारी पृथ्वी ही संभाल पाई। पता है क्यों? क्योंकि पानी को संभालने का आदर्श माहौल धरती के अलावा और कहीं नहीं था। धरती का मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को रोके रखने के लिए